जो हम आपको बताने जा रहे हैं, यह सुनकर आपको पूर्ण रूप से साईं बाबा के ऊपर व साईं के चमत्कार के ऊपर आपको पूर्ण रूप से यकीन हो जाएगा। हम बताने जा रहे हैं कि स्वयं साईं बाबा का चमत्कार हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ घटी एक सत्य चमत्कारी घटना, जिसे देखने के बाद आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि आज के समय में भी साईं बाबा का अनेक चमत्कार होता है। वीडियो शुरू करने से पहले सच्ची श्रद्धा के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम जरूर लिखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। यह सत्य घटना है 20 अक्टूबर 2018 की, जब नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। तब उनको अगला लोकसभा चुनाव लड़ना था, जिसमें उन्हें वाराणसी से सांसद का उम्मीदवार बनाया गया था। इस चुनाव को लेकर माननीय मोदी जी बहुत ही चिंतित थे कि आगे क्या होगा। तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने उन्हें साईं बाबा की शताब्दी समारोह के लिए आमंत्रित किया। भक्तों, आपको यह हम बता दें कि 15 अक्टूबर 1918 को साईं बाबा ने विजयदशमी दशहरा के दिन 2:15 में महासमाधि ली थी और बाबा सदा के लिए सदैव हो गए। और आज 15 अक्टूबर 2018 को साईं बाबा को समाधि लिए 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर शिरडी संस्थान के द्वारा शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें करोड़ों भक्तों की मनोकामना साईं ने पूरी की, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी थे। आपको हम यह बता दें कि उस दिन मोदी जी साईं बाबा के महासमाधि पर चादर अर्पण करने के बाद साईं चरणों में माथा टेका व बाबा की आरती पूजा की। और मोदी जी पूरे भारत के विकास के लिए चिंतित थे और मन ही मन साईं बाबा के प्रति यह प्रार्थना करने लगे कि हे साईं बाबा, भारत में हर गरीबों के पास घर हो, रोजगार हो और कोई भूखा पेट ना सोए। बस आपकी यह कृपा पूरे भारत पर बनी रहे। फिर वहां से जाते समय मोदी जी ने वहां 40,000 गरीबों को आवास गृह की चाबी सौंपी। भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं, शिरडी के साईं बाबा ने अपना पूरा जीवन गरीबों की सेवा व जरूरतमंदों की मदद में गुजारा था। साईं बाबा को वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जो गरीबों की मदद करते हैं। वहां से जाने के बाद मई 2019 को वाराणसी के लोकसभा चुनाव में कुछ ऐसा चमत्कार हुआ, जिसे सुनने के बाद आपको साईं बाबा के चमत्कार का पूर्ण विश्वास हो जाएगा। हुआ कुछ ऐसा, जब प्रातः से वहां वोटों की गिनती चालू हुई तो स्वयं निर्वाचन अधिकारी भी यह देखकर दंग रह गए, क्योंकि वहां नरेंद्र मोदी जी 3,71,000 वोटों से विजयी हुए और चुनाव जीतकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया और पुनः भारत के प्रधानमंत्री बने। भक्तों, यह चमत्कार देखने के बाद आप क्या कहेंगे, नीचे कमेंट में जरूर बताना। कहते हैं जो साईं के दर पर जाता है
जो साईं के दर पर जाता है वह कभी खाली हाथ नहीं आता है। और मोदी जी ने तो पीएम बनकर साईं बाबा के वही कार्य को किया जो साईं सदैव करते थे। आपसे ये आग्रह रहेगी, आप साईं बाबा के लिए 10,000 लाइक्स पूर्ण कर देंगे और वीडियो को अधिक से अधिक साईं भक्तों में शेयर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साईं राम। ओम नमो श्री साईं प्रभु नमः। विजयदशमी के पावन पर्व के उपलक्ष्य पर शिरडी के साईंनाथ दरबार में बाबा का महाअभिषेक आप सभी भक्तों के सौजन्य से बाबा के श्री चरणों में समर्पित किया जा रहा है। आज के दिन बाबा ने महासमाधि ली थी। बाबा का पोशाक तैयार हो चुका है और ये आप सभी भक्तों के सौजन्य से बाबा के दरबार में बाबा का बहुत ही प्यारा अभिषेक हो चुका है। इस दरबार में अब शुरू होने वाला है बाबा का महापर्व। साईं बाबा ने 15 अक्टूबर 1918 2:15 में महासमाधि ली थी और बाबा सदा के लिए सदैव हो गए। लेकिन आज भी शिरडी के साईं बाबा सदैव विद्यमान है। भक्तों की एक पुकार सुनकर मेरे साईं बाबा दौड़े चले आते हैं। इस दरबार में जब जब बाबा के भक्तों ने बाबा को पुकारा है, बाबा दौड़े चले आए हैं उनके हर कष्ट और परेशानियों को दूर करने के लिए। बाबा के दरबार में प्रातःकालीन बाबा का महाअभिषेक पूजा अर्चना होने के बाद भक्तों के द्वारा बाबा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही साथ बाबा के दरबार में अब होने वाला है महाप्रसाद का भोग का आयोजन, जिसमें आप सभी भक्तों का सहयोग प्राप्त हुआ। बाबा की महाआरती की जा रही है। तत्पश्चात बाबा के दरबार में गरीब जरूरतमंद बच्चों को भोजन के उपरांत प्रसाद का वितरण किया जाएगा। तो आइए मिलकर करते हैं बाबा की मंत्र पुष्पांजलि। बोलिए साईंनाथ महाराज की जय, शिरडी वाले साईंनाथ महाराज की जय। कमेंट में जरूर बोले बाबा सर्वार्थ सिद्धि पदा युष्मत्पादर जगपभावमतलम धाता तिवत्ता क्षमा सद्भक्ता शरणम कितांजलि पता संप्रापितोस्मि प्रभो श्रीमत् साई परेश पाद कमला नान्यत् चरणम मम साई रूपधर रागभूतमं भक्त काम विपदम दुमं प्रभो माययोपहत चित्त शुद्धये चिंतयामि हमरनिशं मुदा शरशुधाशु पतिमं प्रकाशं कृपातपत्रं तव साईनाथा तदेयपागा जिसमासिताना सच्चाययाता तुम कृपा करोतु उपासनादय तब साईनाथा स्तवे मनोरपास विनाशूतम रमे मनोरमे तब पादयुग में भिंगो यथाब्जे मकरंद लुब्धा अनेक जन्मे जित पाप संचयो भवे भवत्पाद सरोज दर्शनात् चमत्स सर्वा परापुंजिका प्रसिदे साई से गुरु दयानिधे श्री साईनाथ चरणामित पूत चित्ता तत्पाद सेवनर्ता सततंच भक्ता संसार जन्नदृतो धव निर्गपासे कैवल्य धाम परमं शमवाशुवन्ति स्त्रोतमे तत्पठे भक्ता यो नरस्तं मम सदा सद्गुरु साईनाथस्य कृपापात्रं भवेदुवं करचरणिकितं वा कार्यजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानुषं वा पराधं विहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणावधे श्री प्रभु साईनाथा श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हे साईं बाबा, आज आपकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य पर आपके भक्तों के सहयोग से बाबा आपके दरबार में भोजन और आपका अभिषेक पूजा पाठ बाबा आपके भक्तों ने कराया। बाबा सभी भक्तों पे अपनी कृपा बनाए रखें और सबके संकट और कष्ट को खत्म करें बाबा। सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाएं बाबा। यही प्रार्थना बाबा आज आपकी महासमाधि दिवस पर हम मिलकर करते हैं बाबा। बाबा भक्तों की पुकार सुने और उनके कष्टों को रोगों को दूर करें और उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाएं। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। आज विजयदशमी का महापर्व है और आज के दिन साईं बाबा ने समाधि लिए थे। इस पावन पर्व पर शिरडी धाम करगी रोड कोटा में साईं भक्तों के द्वारा आज साईं बाबा को पूड़ी, केला, चने की सब्जी, खीर आदि का भोग लगाया जा रहा है और भोग लगाने के बाद ये गरीबों को अभी बांटा जाएगा। आप भी इस पुनीत कार्य में हर गुरुवार के जो यहाँ भंडारा होता है सहयोग करिए, क्योंकि साईं बाबा का जीवन काल का प्रिय था गरीबों को भोजन कराओ। वही क्रम यहाँ जारी है। आइए हम अब साईं बाबा को भोग लगाते हैं, फिर प्रसाद वितरण करेंगे।
पाओ 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 मेरे साईं बाबा प्रेम प्रसादी पाओ 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 मेरे साईं बाबा प्रेम प्रसादी पाओ। आप भी आना संग में भक्तों को लाना, आप भी आना संग में भक्तों को लाना, आकर भोग लगाओ मेरे साईं बाबा प्रेम प्रसादी पाओ 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 मेरे साईं बाबा प्रेम प्रसादी पाओ। ऐसे विधि से भोग लगाओ, ऐसे विधि से भोग लगाओ, सब अमृत हो जाए मेरे साईं बाबा प्रेम प्रसादी पाओ 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 मेरे साईं बाबा प्रेम प्रसादी पाओ। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, चारों दिशा से आओ मेरे साईं बाबा प्रेम प्रसादी पाओ 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 मेरे साईं बाबा प्रेम प्रसादी पाओ। बोलो साईनाथ महाराज की, सबका मालिक, सबका मालिक साईं बाबा की। साईं नारायण नारायण नारायण, साईं नारायण नारायण नारायण, साईं नारायण साईं नारायण, साईं नारायण नारायण नारायण। वहाँ खड़े होके ले इसको पूरा इसको कैप्चर करना। अच्छा ऐसे पूरा। बोलो साईं बाबा की जय। साईं नारायण नारायण नारायण, साईं नारायण नारायण। ले दोनों ले। हाँ हरा पड़ोसी झोले तो स्वाद करते हैं, फोटो खींचा तक देते हैं। हाँ प्रेमा नहीं रखते बगल में। देना 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 शिरडी में जीवन काल तक इसी प्रकार गरीबों को भोजन कराया करते थे और साईं बाबा स्वयं भिक्षा मांग के लाया करते थे। उस पैसे से शिरडी बाजार में जाकर मिर्च मसाला आदि सामग्री खरीद के लाकर अपनी द्वारका माई में साईं बाबा अपने हाथों से बनाते थे और अपना हाथ स्वयं चम्मच के समान डाल देते थे और स्वयं भक्तों को बुला बुला के यह भोजन कराते थे। साईं बाबा के जीवन में सबसे पवित्र कार्य था गरीबों को भोजन कराना। अगर आप एक मुट्ठी चावल का दान श्री साईं संस्थान करगी रोड कोटा में देंगे तो जो गुरुवार के यहाँ भोजन होता है उस भोजन में आपका दान सम्मिलित होगा और इसी प्रकार जन कल्याण में लोगों को खिलाया जाएगा। हम आशा करते हैं कि आज
साईं बाबा की पुण्यतिथि है। इस पुण्यतिथि के पावन पर्व पर इस धाम की ओर से जितने लोग इस लाइव को देख रहे हैं और जितने लोग इस लाइव को और लोगों को बता रहे हैं, सबके जीवन में साईं बाबा चमत्कार दिखाए और सबकी मनोकामना पूरी करे। इन्हीं आशा के साथ आप सभी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और लास्ट में ओम साई राम जरूर लिखें। ओम साई राम। सुबह के समय बाबा के दरबार में भक्तों को प्रसाद वितरण किया गया और रात्रि में बाबा का महापर्व विजयदशमी दशहरा के उपलक्ष्य पर आप सभी भक्तों के सौजन्य से बाबा के लिए और बाबा के भक्तों के लिए जी हाँ नगर के मध्य में दशहरा की महाघाटी का आयोजन था और बहुत सारे भक्तों लोग आ रहे थे। फिर उन सभी को देखते हुए खीर का विशेष रूप से वितरण आप सभी भक्तों के सहयोग से जारी है और यह आयोजन बाबा के दरबार में हर वर्ष होता है और बाबा सबका भला करे, यही आशाओं के साथ आइए देखते हैं विजयदशमी की पावन घाटियाँ और साथ ही आनंद लेते हैं बाबा के भक्तों के द्वारा किया गया आयोजन बहुत ही धूमधाम से जो कि सफल हुआ। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। आप सभी भक्तों का सादर साधुवाद इस महापर्व में जिन्होंने मंदिर में होने वाले कार्यक्रम में सहयोग किया। बाबा सदैव आपका भला करे, आपके कष्टों को खत्म करे और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाए। साईं बाबा सेवा आश्रम 1972 से स्थापित हुबहू शिरडी धाम है, जहां आज भी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है और 1972 से बाबा की अखंड ध्वनि अखंड ज्योत आज भी प्रज्वलित है।
साईं प्रभु, साईं प्रभु, ओ मेरे साईं प्रभु। ओम नमो श्री साईं प्रभु नमः, नमो नमो श्री साईं प्रभु नमः। ओम नमो श्री साईं प्रभु नमः, नमो नमो श्री साईं प्रभु नमः। चंदन का तूने तिलक लगाया, पानी से दीपक है जलाया, कड़वे नीम को मीठा है बनाया, शिरडी में चमत्कार है दिखाया। साईं प्रभु, ओ मेरे साईं प्रभु, साईं प्रभु, ओ मेरे साईं प्रभु, साईं प्रभु, ओ मेरे साईं प्रभु, साईं प्रभु, ओ मेरे साईं प्रभु। ओम नमो। लेकिन बिना तेल के दीपक कैसे जले? और प्रताप कैसे आए हो? आज छोटी दिवाली के दिन दुकान में तुम्हारे सेठ ने जरूर तेल लेने ही भेजा होगा। कैसे पता? मैं तेल लेने आया हूँ। हाँ मुझे पता है, क्योंकि तुम हर 2 दिन में आते हो। हाँ ये तो सही बात है, कल दीपावली है और साईं बाबा के द्वारका माई में दीप जलाना है। सेठ ने उधारी में तेल मंगाया है। तेल है? हाँ है, पर मैं उधारी नहीं दे पाऊंगा। दीपावली का समय चल रहा है और मैं दीपावली के समय उधारी नहीं देता, क्योंकि माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती है। हे साईं बाबा, अज्ञान का अंधकार बढ़ता ही जा रहा है, इन्हें रोशनी दे बाबा। अब आगे तो कोई दुकानदार नहीं है, कहाँ जाऊँ? कौन देगा मुझे उधारी? लगता है इस बार दीपावली को साईं मंदिर में दीप नहीं जलेगा क्या साईं बाबा? चलो जाकर अपने मालिक को बताता हूँ। क्यों दुकानदार, तुमने साईं मंदिर के लिए तेल उधारी क्यों नहीं दिया? तुम्हारा क्या हो जाता, दे देते तेल, कल दीपावली है, साईं बाबा के मंदिर में दीप जल जाते। घर जाओ दुकानदार, जो आज तुमने किया वैसा कभी नहीं करना, कल तुम्हारे घर भी दीपक नहीं जलेगा। आज से मैं भी तुम्हारी दुकान से कोई सामान नहीं लूँ। मालिक कहाँ हो? मालिक कहाँ हो? क्या हो गया प्रताप? मालिक मैं गांव के बहुत सारा दुकान में गया मालिक, किसी ने मुझे तेल नहीं दिया। बोल रहे थे साईं मंदिर के लिए दीपावली के दिन हम तेल नहीं देंगे। अब क्या मालिक, दीपावली को मंदिर में या नहीं जलेगा? प्रताप, साईं की द्वारका माई में दीपावली के दिन दीपक जरूर जलेगा। अगर लोगों के मन में आस्था, विश्वास, श्रद्धा सबरी है तो साईं के धाम में दीपक जलना ही पड़ेगा। अगर लोगों को चमत्कार देखना है तो मेरे साईं बाबा चमत्कार दिखाते ही रहेंगे। दीपावली के दिन दीपक तो द्वारका माई में जलेगा, चाहे तेल का हो चाहे पानी का हो। बाबा बिना तेल के दीपक कैसे जलेगा? वो साईं ने चाहा तो सब हो सकता है।
हम चलते हैं। अब रात हो गई है। कल दीपावली के दिन सुबह आएंगे और बाबा का दरबार को सजाएंगे। चौकीदार, चौकीदार कहाँ हो? सुनाई दे रहा है कि नहीं? बाहर निकलो। हाँ, कौन हो? क्या चिल्ला रहे हो? क्या हो गया है? आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। चलना। बंद करने का टाइम हो गया, इतना रात के क्यों आए हो? जाओ सुबह आना, जाओ सुबह आना। मुझे पता है गेट बंदने का टाइम हो गया है। ये तुम्हारे मालिक ने भेजा है, ये तेल रख लो। कल दीपावली है, जला देना और अपने मालिक को बता देना, मैं तेल दे दिया। हाँ ठीक है, अब जाओ, दीपावली में आना। आई राम। इस तरह वह बुजुर्ग रात्रि में तेल चौकीदार के हाथों में देकर वहां से चले गए और फिर चौकीदार तेल को ले जाकर सर्वप्रथम बाबा की समाधि मंदिर की ओर आगे बढ़े और उसके बाद जो हुआ आप स्वयं देख लीजिए कि क्या किए चौकीदार ने। दीपावली का तेल है, लगता है मालिक आ गया है। चलो उनको बता देता हूँ तेल के बारे में। मालिक इतना देर क्यों आया? दीपावली है, क्या हो गया? मैं बहुत चिंतित था कि द्वारका माई में आज दीपदान कैसे होगा। उसके लिए मैं यहाँ वहाँ भटक रहा था। मालिक एक बात बताना भूल गए। क्या बात था? शाम के एक बाबा आए थे, एक डब्बा तेल लेके गए हैं, आप लोग भेजे थे। तेल मैंने तो नहीं भेजा। मैं किसने कहा भाऊ कि मैंने तेल भेजा है? रात के जो व्यक्ति आया था बोल रहा था एक ने भेजा है। भाऊ मैंने कहा था ना, देखा साईं का चमत्कार, कितना बड़ा चमत्कार है। साईं उस मालिक पर विश्वास भरोसा करता है, किसी इंसान पर नहीं करता है। और आज साईं तेल लाके इस द्वारका माई में लाके दिया है कि आज दिवाली है और आज इस द्वारका माई में पानी का दिया साईं बाबा जलाया था, आज बाबा तेल का दिया जलाएगा और अपना चमत्कार दिखाएगा। चलो हम सब मिलकर अब दीप जलाते हैं और आज द्वारका माई जो चारों धाम का यह धाम है वहां पर दीप जलाएंगे, जगमगाएंगे, प्रकाशमान करेंगे। कहते हैं दीपावली के दिन जहाँ दिया नहीं जलता है वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इस तरह सभी भक्त मिलकर बाबा की द्वारका माई में बैठकर मिलकर दीप प्रज्वलित करने की तैयारियां करने लगे। बाबा की वो भक्त प्रताप और वह चौकीदार भी साथ में दीपक जलाने लगे, क्योंकि आज दीपावली का दिन है। और ये जो हमने आप लोगों को दिखाया ये सारी घटना 2009 की है और हूबहू ऐसा ही चमत्कार उस दिन हुआ जिसे देखकर स्वयं मंदिर के पुजारी जी हैरान हो गए थे कि आखिर तेल लाया तो लाया कौन। और चलिए तेल भी आ गया और सभी ने मिलकर ये मान लिया कि ये मेरे साक्षात साईं बाबा का चमत्कार है, क्योंकि जिस तरह साईं बाबा ने शिरडी में पानी से दीपक जलाया था वैसा ही चमत्कार बाबा ने यहाँ पर भी दिखाया और अपने भक्तों का दिल जीत लिया, क्योंकि साईं तो साईं है। तो आइए मिलकर हम सभी करते हैं बाबा का अर्थ। 2009 की घटना है। आज आपको दीपावली की बहुत सी शुभकामनाएं। साईं धाम करगी रोड कोटा जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ से द्वारका माई से जहां साईं बाबा का 72 से अखंड धुनी अखंड जोत जल रहा है। मैं दीपावली के दिन तेल की चिंता कर रहा था, परेशान था, आश्रम में आने में विलम्ब हुआ, मगर बाबा ने रात के एक बुढ़े के भेष में आके यहाँ के चौकीदार को बोला कि भाव को एक टीपा तेल देना, क्योंकि दीपावली के दिन इस प्रकार द्वारका माई में दीप दान होगा। कौन छुएगा उसकी परछाई, जिसको बचाने वाला है साईं। इस आश्रम में साईं बाबा का हमेशा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष
चमत्कार होता रहता है। आपको भी दीपावली की शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखमय रहे, आनंदमय रहे और आप इस आश्रम के विकास हेतु तन मन धन से सहयोग दो, ताकि यह धाम में जब भी आए तो बाबा का साक्षात आपको दर्शन हो। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साईं बाबा की कृपा सभी पर बनी रहे। ओम साईं राम। तो भक्तों, कैसा लगा आप लोगों को आज की ये खास पेशकश? जी हाँ, आपने साईं सच्चित में पढ़ा होगा या बहुत सारे सीरियल, मूवी, नाटक में देखा होगा साईं बाबा का चमत्कार कि साईं बाबा ने शिरडी में